हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। तो आप लोग को भी पता होगा कि टाइम एंड वर्क जो है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे के एग्ज़ाम। मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो मीन्स कि टाइम एंड वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं कि टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें काम क्या करना है, कितना काम करना है। मीन्स कि हमें सबसे पहले क्या पता करना है, टोटल वर्क पता करना है कि हमारे पास टोटल काम कितना है, वो हमें पता करना होता है सबसे पहले कि टोटल वर्क हमें किसी भी काम का पता करना है। अब टोटल वर्क जब पता चल जाता है तो उसके बाद हमें क्या पता करना होता है कि कोई भी पर्सन अगर काम करता है तो उसकी इफ़िशियंसी क्या है, वो किस इफ़िशियंसी से काम करता है। मीन्स कि किसी की इफ़िशियंसी है एक दिन में, अगर मान के चलो आप ले लो, ठीक है, कुछ भी काम ले लो, ठीक है, बॉक्स बनाने की ले लो, चाहे गोलगप्पे खाने की ले लो या फिर समोसे खाने की बात हो वो ले लो। ठीक है, तो गोलगप्पा सबको पसंद होता है, बॉयज़ को भी गर्ल्स को भी। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं गोलगप्पे की कि एक पोर्शन ए है, ठीक है, उसकी इफ़िशियंसी क्या होती है कि वो 5 मिनट में 10 गोलगप्पे खा सकता है। कोई पोर्शन बी है, उसकी इफ़िशियंसी है कि वो 5 मिनट में 15 गोलगप्पे खा लेगा। कोई पोर्शन सी है, उसकी इफ़िशियंसी क्या है कि वो 5 मिनट में 20 गोलगप्पे खा लेगा। ये क्या है, इफ़िशियंसी, कि उसका इफ़िशियंसी क्या है कि 5 मिनट में वो 10 खाएगा, 15 खाएगा, 20 खाएगा। मीन्स कि टोटल काम अगर हमें करना है तो हमें क्या पता होगा, टोटल हमें इफ़िशियंसी पता करना होगा कि किसकी इफ़िशियंसी क्या है। मीन्स की इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें टाइम का भी पता होना चाहिए। तो टाइम एंड वर्क में अगर हमें कुछ भी दिया रहता है, कोई भी मान के चलो आपको इफ़िशियंसी दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, इफ़िशियंसी दे रखा है, और अगर आपको टाइम दे रखा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क आपको पता करना है। तो टोटल वर्क कैसे पता करेंगे, टोटल वर्क को हम क्या करते हैं, इफ़िशियंसी मल्टीप्लाई अगर हम टाइम करते हैं तो हमें क्या निकलता है, टोटल वर्क निकलता है। बस ये चीज़ आपको याद रखने ज़रूरी है कि क्या होता है, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इफ़िशियंसी मल्टीप्लाई टाइम करना होता है। मीन्स कि इफ़िशियंसी से अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, टोटल वर्क निकल के आता है। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे ये आपको फॉर्मूला किस तरीके से यूजफुल होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब कोई काम है, ठीक है, अब कोई वर्क है जिसको कि इस वर्क को करने के लिए वर्क क्या हो जाएगा, ए पर्सन के लिए भी ये वर्क सेम है, बट ये जो पर्सन है उसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, E1। टाइम उसका क्या हो जाएगा, इसके लिए ये इफिशियंसी होगा, टाइम क्या हो जाएगा इसका, T1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पर्सन बी है तो बी के लिए मान लो कि इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो इसकी इफिशियंसी E2 ले लो और इसका टाइम क्या हो जाएगा, T2 ले लो। वर्क तो क्या है, दोनों के लिए सेम है ना, वर्क क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो वर्क दोनों के लिए सेम है मीन्स कि अगर इसका वर्क निकालोगे तो क्या हो जाएगा, E1 मल्टीप्लाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अगर बी के लिए निकालते हो तो क्या हो जाएगा, E2 मल्टीप्लाई T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क। वर्क दोनों में क्या है, सेम है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, E1 मल्टीप्लाई T1 इक्वल टू E2 मल्टीप्लाई T2 लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब अगर E1 बट्टा E2
इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 बट्टा T1 हो जाएगा। E1 बट्टा E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 बट्टा T1। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ से ये चीज़ पता चलता है कि अगर इफिशियंसी जो होती है ना, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, टाइम। मीन्स कि इफिशियंसी की जो रेशियो होगी उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। मीन्स कि अगर मान के चलो E1 इक्वल टू क्या होता है, अगर इफिशियंसी है तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 मत लिखो, ठीक है, सिर्फ इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, डायरेक्टली इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, टाइम का। ठीक है, क्लियर है। E1 मीन्स कि इफिशियंसी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, टाइम का। अच्छा, एकदम हम बेसिक से सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, आराम से बनेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। अब यहाँ से ये चीज़ समझो कि ठीक है, अगर मान के चलो कोई काम है, ठीक है, मतलब कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 डेज में कर सकता है। बी जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, 10 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला काम करता है तब 20 दिन में करता है। बी अगर अकेला काम करेगा तो क्या हो जाएगा, 20 दिन लेता है। ठीक है, मीन्स कि अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने पहले ही बताया कि सबसे पहले क्या करना होता है, आपको टोटल वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए जो है वो क्या करता है, 20 दिन में काम करता है, बी जो है वो 10 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है कि आप एलसीएम निकालो, किसका, 20 और 10 का। तो 20 और 10 का एलसीएम निकालने का सबसे एक तो आसान तरीका क्या है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका मल्टीपल करते जाओ। ठीक है, तो ये तो सबसे इजी है। मीन्स कि 20 ऐसा नंबर है जो कि 10 से और 20 से दोनों से डिविजिबल है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1। और ये क्या हो जाएगा, बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 2। कैसे, जो टोटल वर्क, ये क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, ये जो एलसीएम लिए है यही टोटल वर्क होता है। तो ये जो टोटल वर्क निकला, और ये क्या था, ये था डेज था कि इतने डेज में, मतलब कि ये टाइम का था कि इतने डेज में। अब यहाँ से देखो ये क्या हो गया रेशियो, ये इफिशियंसी की रेशियो हो जाती है। तो ये इसकी बी की इफिशियंसी क्या है, वो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो उसको 10 दिन लग रहा है। एक ही इफिशियंसी क्या है, एक दिन में एक ही काम कर रहा है तो उसको क्या लग रहा है, 20 दिन लग रहे हैं। मीन्स कि इफिशियंसी अगर ज़्यादा होगा तो समय क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर इफिशियंसी कम होगी तो समय क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो इफिशियंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि अगर हमारे पास इफिशियंसी ज़्यादा है तो टाइम कम हो जाएंगे, अगर इफिशियंसी कम है तो टाइम हमें क्या लगेगा, ज़्यादा लग जाएगा। हो जाता ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जस्ट इसका रिवर्स वाली बात हो गई। ये इफिशियंसी ज़्यादा तो टाइम कम, और इफिशियंसी कम तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से ये कंसेप्ट हमारा यूज होगा। अब इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे कहाँ, क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन पे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीनीथ एंड प्रियांशु अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 20 days and 30 days. In how many days will Vineet and Priyanshu together complete the work? कह रहा है कि विनीत जो है वो किसी काम को अकेले करता है तो कितने दिन में करता है, 20 डेज में करता है, 20 दिन में करता है। और वहीं पे प्रियांशु जो है वो अकेले किसी काम को करता है तो वो कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो अब तो ये है कि विनीत और प्रियांशु अकेले अकेले काम करता है तो इसको 20 दिन लगता है, इसको 30 दिन लगता है। तो अब हमें क्या निकालना है,
एलसीएम, ऐसा नंबर, ऐसा एलसीएम जो कि दोनों से डिवाइडेड होगा। तो एक तो तरीका क्या था कि आप जो सबसे बड़ी वैल्यू है उस वैल्यू से आप क्या करो, मल्टीपल करते जाओ, तो जो कि दोनों वैल्यू से जो डिविजिबल होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। मीन्स कि 30 तो 20 में आएगा ना, 30 दूना 60, तो 60 क्या हो जाएगा, 20 में भी आएगा 60 में भी आएगा। एक तरीका तो ये है कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि 20/30 है तो इसको रेशियो में कर लो, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो अगर 2/3 है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होता है, जस्ट पलट हो जाता है। मीन्स कि ये 3/2 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये किसकी ये है इफिशियंसी की रेशियो। क्लियर है। तो अगर आप इसकी रेशियो को प्लट करते हो तो ये यहाँ पे होता है, किसी एक से मल्टीप्लाई कर दो, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो या 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो 30 दूना क्या होता है, 60 होता है ना, तो टोटल वर्क हमारा 60 हो गया। ठीक है। अब टोटल वर्क क्या है, 60 है। मीन्स कि हमारे पास टोटल काम मीन्स क्या, कुछ भी अगर मान के चलो चेयर बनाने का या बॉक्सेज बनाने का ही काम अगर लेते हो, मीन्स कि आपको क्या है, 60 बॉक्स बनानी है। ठीक है। तो 60 बॉक्स बनानी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि विनीत और प्रियांशु दोनों मिल के अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट करेंगे। मीन्स कि विनीत प्लस प्रियांशु, यहाँ पे जो इफिशियंसी की रेशियो है इसका मतलब क्या है कि विनीत जो है ना वो एक दिन में 3 बॉक्स बनाता है, और प्रियांशु, क्योंकि हम काम को बॉक्स मान लिए कि हमें क्या करना है, बॉक्स लेना है। ठीक है। क्या करना है, हमें बॉक्स बनानी है। ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स ले लिए। अब यहाँ पे क्या है, ए जो है एक दिन में 3 बॉक्सेस बनाता है, और पी जो है एक दिन में 2 बॉक्सेस बनाता है। इसको आप वर्क भी कह सकते हो कि ये एक दिन में 3 काम करता है, ये 2 दिन में 2, ये एक दिन में क्या करता है, 2 काम करता है। मीन्स कि एक दिन में दोनों मिला के B प्लस B दोनों मिला के एक दिन में कितने काम करते हैं, 5 काम करते हैं, है ना, 5 काम करते हैं। तो B प्लस P मीन्स कि विनीत और प्रियांशु मिल के टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल काम कितना है, 60 है। तो 60 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक दिन का काम कितना है, 5। मीन्स कि ये टोटल क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो टोटल वर्क बट्टा इफिशियंसी डालोगे ना। देखो ये जो यहाँ से आप लिखे थे कि टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी बट्टा टाइम, तो अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी हो जाएगा ना। अगर टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी हो जाएगा। क्लियर है। तो सेम इसी तरीके से क्या हो गया, वहाँ पे अगर हम टोटल वर्क इफिशियंसी यहाँ पे पता चल गया, तो अब हमें निकालना क्या था कि कितने दिन में ना कि काम को कंप्लीट करेगा, कितने दिन मतलब कि टाइम। तो 60 ये टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी 5, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 12 डेज में, 12 डेज में ये काम को कंप्लीट कर जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन एक और चलते हम करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्या कह रहा है, Rahim, Arjun and Sumit can finish a piece of work in 10 days, 15 days and 30 days respectively. In how many days they together can finish it completely? Means कि कह रहा है कि रहीम जो है वो अकेले अगर काम करता है तो 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है। उसके बाद अर्जुन जो है वो अकेले किसी काम को अगर करता है तो वो 15 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। और उसके बाद सुमित जो है वो अगर अकेले काम करता है तो वो 30 दिन में काम को क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तीनों नंबर का लेना होता है एलसीएम। तो यहाँ पे आप एलसीएम 10 का, 15 का और 30 का अगर एलसीएम लेते हो तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 30। तो 30 क्या तीनों में आती है, तो देखो 10 में भी आती है, 15 में भी आती है और 30 में भी आती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। क्लियर है। ये क्या हो गया, 30 हो गया।
30 हमें क्या हो गया, जो एलसीएम निकला है वही मेरा हो गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आ गया तो अब हमें इफिशिएंसी चाहिए। तो अब अगर आर जो है रहीम है वो 10 दिन में काम करता था 30 दिन में, मतलब क्या हो गया 10 या 30, यहाँ पे एक दिन में कितना काम करेगा, ये 3 काम करेगा। ए जो है वो 15 डेज में काम कंप्लीट करता था 30 काम को, मीन्स कि एक दिन में क्या 2 काम, और तीसरे काम 30, मीन्स कि एक दिन में क्या करेगा, एक ही काम करेगा। ठीक है, अब कहता है कि रहीम प्लस अर्जुन और प्लस सुमित मिल के तीनों अगर काम करता है तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, टोटल है कितना 30 काम, और ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 3 × 5 6 काम करता है। मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, मीन्स कि ये तीनों मिलके 5 दिन में काम को कंप्लीट करता है। कितना हो जाएगा 5 डेज। क्लियर है। सारा का जो एलोन काम करता है, मीन्स कि अकेला अकेला काम करता है तो इतने दिन में काम करता है, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद वही एलसीएम हमारा क्या होता है, टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास इतना है। तो सबसे पहले हमें इफिशियंसी मीन्स कि इससे हमें क्या करना पड़ता है, इफिशियंसी इसका निकालना होता है। अगर इसकी इफिशियंसी निकल जाती है तो फिर हम तीनों का एक दिन का काम, तो तीनों का क्या है, ये तीनों मिलके तो 30 काम है, जिसको कि तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करता है। तो 30 / 6 मीन्स कि 5 डेज में तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर देगा। क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है। तो ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, मीन्स कि 20 डेज में करता है ए किसी काम को। तो ए 20 डेज में काम को कंप्लीट करता है। बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 30 डेज में सेम काम को वो कंप्लीट करता है। तो अब क्या निकालना है, हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क के लिए क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम। तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर 2 पोर्शन का दिया हुआ है तो आप इसका क्या कर लो, इसको रेशियो में भी कर सकते हो। तो ये क्या है, टाइम का रेशियो है, तो आप इफिशियंसी की रेशियो कर लो। तो 3/2 मीन्स कि यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो 30 दूना 60 इसका हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है। अब ए प्लस बी मिल के, तो ए प्लस बी मिल के काम को कितने, टोटल काम 6 है, 60 काम है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है ना। दोनों मिलके एक दिन में 3 और 2 5, ठीक है 5 काम करते हैं, मीन्स कि 5 काम करता है दोनों मिलके। तो क्या हो जाएगा 12 दिन में दोनों काम मिलके क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, है ना। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 डेज हो जाएगा। तो 12 डेज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट आप लोग समझो। यदि दिया होता है कि ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, मान के चलो ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करता है। ठीक है, सेम इसी काम को ए प्लस बी मिल के अगर करता है तो वो कितने दिन में करता है, 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, ये ए अकेला किसी काम को 15 डेज में करेगा, ए प्लस मिल के सेम काम को कितने दिन में कर लेगा, 15 डेज में कर लेगा। ए अकेला 20 डेज में, ए प्लस बी 15 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे एक तो तरीका सेम वही है कि आप क्या कर लो, टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, मीन्स कि दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20 और 15 को आप क्या करो, इसकी रेशियो ले लो। तो 5 या 15, 5 चौक 20 मीन्स कि 4/3, ये क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। तो इफिशियंसी की रेशियो क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो किसी एक को मल्टीप्लाई कर लो, 20 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है 20 × 60 मीन्स कि 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा।
नहीं तो आप 20 का मल्टीपल करते जाते, वैसा अंक जो दोनों से डिविजिबल होता तो वही आपका एलसीएम हो जाता। बट एलसीएम के थ्रू ऐसे भी हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क। अब टोटल वर्क इतना हो गया। अब देखो ए और बी मिलके क्या कर रहा है, 4 काम कर रहा है। ए बी मिल के 4 काम करे। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए अकेला कितना काम करता है, 3 काम करता है। अब देखो ए प्लस बी मिल के क्या कर रहा है, 4 काम कर रहा है। ए अकेला अगर 3 काम करता है एक दिन में, मीन्स कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। यदि आपसे पूछता है बी जो है कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट कर पाएगा, तो टोटल वर्क कितना है, 60 है। और बी एक दिन में करता कितना है, 1 ही करता है ना, तो 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डेज। कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा, 60 डेज में करेगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि मुन्ना अकेले पिज्जा 42 मिनट में खा सकता है तो सर्किट अकेले उसी पिज्जा को कितने समय में खा सकता है यदि वो दोनों मिलके 24 मिनट में पिज्जा खा सकता है। अब यहाँ पे देखो, एक मुन्ना है, एक सर्किट है, ठीक है। तो ये मुन्ना है और ये क्या है, सर्किट है। तो मुन्ना का कितना दिया गया था, तो मुन्ना दिया गया 42 मिनट, ठीक है। और दोनों मिलके 24, तो ये क्या हो जाएगा, 42 मिनट। और ये क्या हो जाएगा, अभी इसका नहीं पता, पर एम प्लस एस, मुन्ना और सर्किट मिल के क्या हो जाएगा, 24 ही था ना। ये दोनों मिलके 24 मिनट में कंप्लीट करता है। तो अब इसको सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क में देखो, अब 42 24, अब दोनों का सबसे पहले हम क्या बोले थे, इसका एलसीएम ले लो। अगर आपको मल्टीपल करने नहीं आ पाता है, इस तरीके की वैल्यू है तो हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 6 चौक 24, तो 6 सत्ते 42, मीन्स कि 7/4 क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो इफिशियंसी की रेशियो 4/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा इफिशियंसी की रेशियो, ठीक है। किसी एक से मल्टीप्लाई कर दो, वही टोटल काम हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 168 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब देखो, अब मुन्ना और सर्किट मिलके एक दिन में, देखो मुन्ना प्लस सर्किट दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है, ठीक है। अभी सर्किट का नहीं पता कि वो कितने दिन मिनट में, सॉरी यहाँ पे दिन है, यहाँ पे मिनट है, ठीक है। तो ये टोटल, अब देखो मुन्ना और सर्किट ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है। और मुन्ना का पता है कि वो क्या करता है, वो 4 काम करता है, ठीक है। तो वो 4 काम करता है, तो दोनों मिल के 7, ये अकेला 4, तो इसमें और कितना होगा, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तभी तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या ऐसे भी कर लो कि 7 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अकेला सर्किट कितने मिनट में पिज्जा खा सकता है, तो टोटल मीन्स कि 168 टोटल काम, मान लो कि ये क्या है, 168 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 दूना 14 और क्या हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 28, 7 चौक 28, मीन्स कि 24 मिनट्स यहाँ पे हो जाएगा। कि अगर सर्किट जो है वो अकेले अगर पिज्जा खाएगा तो कितना हो जाएगा, सर्किट अकेले अगर पिज्जा खाता है तो। अब देखो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया, क्या, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकाला था, अभी बी की जो ये सॉरी क्या है, सर्किट, हाँ। तो सर्किट का यहाँ पे क्या था, 3 था ना इफिशियंसी, तो हमें अकेले सर्किट का निकालना है। मीन्स कि यहाँ पे हमें सर्किट के इफिशियंसी से तो डिवाइडेड करना होगा ना, ये नहीं होके इसको नहीं, ये मिस्टेक ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अकेला सर्किट इस पिज्जा को कितने समय में खाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना है, 168। और सर्किट का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, देखो एम प्लस एस, मीन्स कि मुन्ना प्लस सर्किट, ठीक, 7 काम करता है, ठीक है। अगर वो अकेले मुन्ना 4 काम करता है तभी तो ये 3 काम करेगा, तो दोनों मिला के 7 हो जाएगा ना। ये अकेला 3 काम करेगा, अब ये 3 काम करेगा, मीन्स कि यहाँ पे 168 को 3 से डिवाइड करना होगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें टाइम निकालना होता है तो टाइम के लिए क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी होता है ना, जो कि हमने अभी इससे
पीछे कुछ देर पहले हमने देखा ये कंसेप्ट। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या है 168, इफिशियंसी बी एस की क्या है, सर्किट की क्या है 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18, 56 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 56 मिनट हो जाएगा। ये तो था एलसीएम के थ्रू हमने कर रखा। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट ट्रिक चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो कंसेप्ट आप लोगों को अभी जो ये समझाया था लेके कि ए अकेला 20 दिन में, ए प्लस बी मिलके 15 डेज में, तो इसका ट्रिक के थ्रू अब करते हैं ट्रिक। तो ट्रिक क्या होता है? तो ट्रिक ये होता है कि अगर हमें सिर्फ क्या निकालना है, एस अकेला कितने दिन में काम करना पड़ेगा वो निकालना पड़ता है। तो एस का टाइम निकालने के लिए क्या होता है, ए मल्टीपल ए प्लस बी का काम, ए मल्टीपल ए का काम मल्टीपल ए प्लस बी का काम, ए प्लस बी का जो वर्क होता है वो डिवाइडेड बाय ए का, ये जो ये ए है इसका और दोनों का, इसका ये डेज और इसके दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ए और बी के वर्क का डिफरेंस, ए डिफरेंस हो जाएगा ए प्लस बी के जो डेज है इस डेज का डिफरेंस। मीन्स कि देखो ए कितना दिन में 20 दिन में, तो 20 मल्टीप्लाई ये कितना ए प्लस बी 15 दिन में, तो 15। अब इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 20 और 15 का डिफरेंस 20 माइनस 15, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा तो 20 दिया क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डेज हो जाएगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ में आया। एक का डेज और ए प्लस बी का जो डेज होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ए का डेज और ए प्लस बी का जो डेज होता है उसका डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 15, तो उसको कट कर देते हैं तो हमें कितना आता है 60 डेज। बी अकेला कितने दिन में काम कर लेगा 60 दिन में। ये हो गया ट्रिक से। तो ये ट्रिक से हो गया था। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि मुन्ना जो है, अगर ट्रिक से हम करते हैं इस क्वेश्चन को, सेकेंड पेज पे चलो। ठीक है, ट्रिक से करते हैं। तो मुन्ना जो है वो कितने था, 42 था या 48, एक मिनट देखते हैं, 42 और 24। ठीक है, तो 42 मुन्ना अकेले 42 मिनट्स में पिज्जा खाता है, और मुन्ना प्लस सर्किट मिल के पिज्जा को 24 मिनट्स में खा जाता है। ठीक है, अब हमें अकेले निकालना है कि सर्किट अकेले इसको कितने मिनट में खाएगा। तो फिर से वही फॉर्मूला पे लगा देते हैं, 42 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई इस दोनों का क्या हो जाएगा, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं कि 42 24 का डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो 42 में से 24 को माइनस कर दो, तो 8 3 में से 2 गया 1, मीन्स की 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको काट देते, 3 छक्के 18 और ये क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24। ठीक है, 6 सत्ते 42 है ना, 8 सत्ते 56, 56 मिनट हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू कि मुन्ना 42 मिनट्स में पिज्जा खाता है, सर्किट कितना मिनट्स में खाएगा यही तो पूछ रहा था ना। तो सर्किट क्या हो जाएगा 56 मिनट में पिज्जा को, कंप्लीट पिज्जा को खा जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल है। शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम एकदम बेसिक से और टाइम एंड वर्क का जितना भी टाइप क्वेश्चन बन सकता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम इसमें करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट डे हम इफ़िशियंसी वाले क्वेश्चन देख लेंगे कि कितने इफ़िशियंसी कौन काम करता है, फिर अल्टरनेट डे वाला जो आता है क्वेश्चन उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम हर एक जितने भी टाइप बन पाएंगे मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगी आपके लिए। हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।